दोस्तों, अगर आपने सब कुछ करके देख लिया है और आपको लग रहा है कि कोई भी मैनिफेस्टेशन ये सब आपके काम नहीं कर रहा है या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, आप निराश हो चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे आप अपने जीवन को एक खुशहाल जीवन बना सकते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ऐसी जानकारी दूंगी जिससे आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। वास्तव में आप अपना भाग्य बदल सकते हैं अगर आप इस वीडियो में बताई गई सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और साथ में फॉलो करते हैं, तो आप एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। आज भले ही आप किसी भी स्थिति में हो, वीडियो के लास्ट में आपको एक ऐसी प्रक्रिया बताई गई है जिससे करके आप किसी भी इच्छा को पूरा कर सकते हैं और अपनी किसी भी समस्या को दूर कर सकते हैं। आपको ये तो पता होगा कि अगर कोई भी विचार या विश आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाए तो उस विचार को वास्तविकता में बदलने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन वो मोमेंट कौन सा है जब सब कॉन्शियस माइंड पूरी तरह से एक्टिव होता है? अधिकतर सभी यही बताते हैं कि सुबह उठने के बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, लेकिन कब, ये किसी ने आज तक नहीं बताया होगा। तो हम आपको आज ये बताएंगे। जब आप अचानक से सोकर उठते हैं उस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। मतलब वो आपकी बातों को सिर्फ सुनता है लेकिन स्टोर नहीं कर पाता है। मतलब सबकॉन्शियस माइंड सब सुनता है लेकिन वो मन उस समय आपकी बातें नहीं सुनेगा, क्योंकि अवचेतन मन केवल चेतन मन की बात सुनता है। और अवचेतन मन तक बात कैसे पहुंचाए ये हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं, तो बस वीडियो में आप बने रहिए। आज आप जानेंगे वो मेंटल स्टेज जब आपका माइंड सुपर कॉन्शियस स्टेज में होता है, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके हर विचार को सुनता भी है और स्टोर भी करता है, और सबसे महत्वपूर्ण आपके विचार वाइब्रेशन बनकर सीधा यूनिवर्स तक पहुंचाने के लिए। अब मैं इसे आपको थोड़ा और गहराई से समझाती हूँ और आप इस प्रक्रिया को पूरे विश्वास के साथ कर सकें। सुपर कॉन्शियस स्टेज वो पल है, वो मोमेंट है जिसमें आप जो भी विचार माइंड में सोचते हैं वो विचार रियलिटी में हो सकते हैं, क्योंकि इस समय ही आपकी चेतना ब्रह्मांड से कनेक्ट होती है। ये एक ऐसा मोमेंट होता है जहाँ सृष्टि आपकी किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए बाध्य है, तैयार रहती है। ये समय होता है सुबह के 3:40 से 5:30 तक। इसी समय को हम ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं और इसी समय को क्रिएटर टाइम भी कहते हैं। और सिख धर्म में इसी समय के लिए बहुत सुंदर नाम दिया गया है, अमृत वेला, जिसके द्वारा इस समय का महत्व स्वयं ही साबित हो जाता है। ईश्वर भक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ समय है। इस समय उठने से मनुष्य को सौंदर्य, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य आदि की प्राप्ति होती है। उसका मन शांत और तन पवित्र होता है। जब सूर्य की किरणें धरती के दोनों तरफ एक ही जगह पड़ती है तो इंसान का सिस्टम खास तरीके से काम करने लगता है। यही समय है जब ब्रह्मांड की शक्तियों को हासिल करने का सही समय होता है। इस समय जब आप सुबह उठते हैं तो आपका सिस्टम एक विशेष तरीके से व्यवहार करता है। अगर आप इसे सही तरीके से प्रयोग करें तो आपको अविश्वसनीय परिणाम मिलते हैं। अब इस समय को धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से समझते हैं। ब्रह्म मुहूर्त और अमृत वेला एक समय है जब यूनिवर्स अपने आप को एक नया जीवन देती है। सबसे शक्तिशाली मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक हर तरह से आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करता है। ये वही समय है जब देवता धरती लोक पर भ्रमण करते हैं। रामायण के अनुसार रावण की लंका में स्थित अशोक वाटिका में हनुमान जी ब्रह्म मुहूर्त में ही पहुंचे थे। ऐसा करने से शरीर कमल की तरह सुंदर हो जाता है। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है, और यही कारण है कि इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति सफल, सुखी और समृद्ध होता है। सामवेद में भी बताया गया है कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में अपनी छाव को प्रकट करते हैं और अपनी चेतना तक पहुंचते हैं तो उनका पूरा होना तय है। आज के मॉडर्न साइंटिस्ट भी इस बात को मानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में कुछ तो ऐसा होता है जो कल्पना से परे है। अब समझते हैं कि आपको इस समय का प्रयोग कैसे करना है। मैं आपको 2 तरीके बताने वाली हूँ। जो पहला तरीका है वो है कि आपको सुबह 3:40 से 5:30 पर ये कहना है कि मेरे पास पैसों की कोई समस्या नहीं है, मेरे सारे काम बहुत आसानी से पूरे हो गए हैं, मेरी इनकम पहले से बहुत ज्यादा है और मेरा बिजनेस या मेरी जॉब बहुत अच्छी चल रही है। मैं इसके लिए भगवान आपका धन्यवाद करती हूँ। और इसे कम से कम 10 मिनट तक इसी समय रोज पढ़ना है और आपको लिखना सिर्फ एक ही दिन में है, पहली बार में। इसके बाद आपको ध्यान मुद्रा में बैठना है। आप बेड पर ही बैठकर कर सकते हैं और ये कल्पना करनी है कि आज जो भी कार्य कर रहे हैं, आप जिस भी कार्य से पैसा कमाते हैं वो बहुत अच्छा चल रहा है
और आपका परिवार बेहद खुश है। आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, आप बहुत खुश हैं। इस तरह से कल्पना करनी है, महसूस करना है कि हर सांस लेते समय वो खुशी आपको महसूस हो। जब आप इस समय उठकर अपना ध्यान अपनी इच्छा पर लगाते हैं और अपनी इच्छा को विजुअलाइज करते हैं और महसूस करते हैं, तो वो चाहे एक वाइब्रेशन बनकर ब्रह्मांड तक पहुंचती है। जैसे आप इसे कुछ समय तक करेंगे, आपको जीवन में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता जरूर बनेगा, कोई ना कोई हेल्प आपके पास जरूर आएगी। आपको 10 से 15 मिनट तक ये मेडिटेशन करनी है। दूसरा तरीका, इसे करने के लिए आपको सुबह 3:40 से 5:30 के बीच में ही उठना है और इसके बाद आपको अपने ईश्वर का 11 मिनट तक नाम लेना है और 11 मिनट के बाद आपको अपनी इच्छा को 3 बार बोलना है। जो भी आप चाहते हैं उस इच्छा को आपको 3 बार बोलना है। जैसे अभी गर्मियां चल रही है तो आप बाहर खुली हवा में छत के ऊपर या बेड पर बैठकर भी कर सकते हैं। आपको इसके लिए कोई नहाने की जरूरत नहीं है या फिर हाथ मुंह धोने की जरूरत नहीं है। बस आप मन से साफ रहें और आपको इसे करने से पहले कुछ भी खाना नहीं है और कोई भी दूसरा विचार मन में ना आए, ये आपको ख्याल रखना है। शुरुआत में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन आप इसे जब 7 दिन तक करेंगे तो आपको इसका असर खुद ब खुद दिखने लगेगा। अगर आप इसे पूरे विश्वास के साथ करते हैं तो आपकी समस्या जरूर सॉल्व होने लगेंगी। ये सब आपके ऊपर है कि आप कितने विश्वास के साथ इसे करते हैं। ये सारी प्रक्रिया 20 से 25 मिनट की है। आप करके देखें, आपको लाभ जरूर मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।